वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो एक शख्सियत मौजूद है, उन्हें आप सब लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मुझे लगता है कि उनकी काउंसलिंग में, उनके अल्फाजों में, उनकी बातों में एक जादू है। और ऐसा जादू है कि इंसान अपनी परेशानियां, अपनी फिक्रें सब कुछ भूल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनम अली की, जो कि एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, उसके अलावा माइंड साइंसेस काउंसलर हैं। और बाकी क्या है, हम अनम से खुद ही पूछ लेते हैं। अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरीन। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना ज़बरदस्त सा मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, और थैंक यू सो मच फरीन ने आज इतनी अच्छी जगह पे मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फरीन, मुझे लगता है जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो हर बार थोड़े सेम से हो जाते हैं सबके ना, थोड़ा चेंज होना चाहिए। और काउंसलिंग भी जो है ना, वो इट्स ऑल अबाउट चेंज, कि आप अपने अंदर कैसे चेंज हो, ताकि माइंड भी चेंज हो जाए, मूड भी चेंज हो जाए। मूड भी चेंज हो वैसे मैं आपको बताऊं, ये सारा अनम मुझे क्रेडिट दे रही है, लेकिन मुझे सजेस्ट अनम नहीं किया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ चाय छत पे। अनम, क्या मंगाया आपने, क्या ऑर्डर किया? मैंने मंगवाया है फिंगर फिश और मिक्स चाट। चलें, आज हम ये एंजॉय भी करेंगे। उसके अलावा मैं अनम से इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेजॉरिटी लोग इस पे बात नहीं करते। हमसे ही देखिए फरीन, क्योंकि मेरा ताल्लुक काउंसलिंग से है और मैं वेलबींग प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम चेंज की बात करते हैं ना, तो चेंज बहुत जरूरी है। कायनात का रूल है, अल्लाह ताला ने मौसम भी हर चीज तब्दील होती रहती है। तो कभी कभी आपका मूड चेंज होना, आपकी जो चेंज ऑफ प्लेस, आपका अंदाज, हर चीज को कभी कभी ना चेंज होना जरूरी होता है। ये हिस्सा है कायनात। सही। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के बारे में। मतलब ये लफ्ज मैं सुनती हूँ और बहुत बड़ी जगहों पे भी यूज हो रहा होता है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारा कंटेंट भी क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन क्या ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक्चुअली होता है? और अगर ये होता है तो हम लड़कियों में इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? क्या है ये बिहेवियर? अच्छा फरीन, इतना अच्छा क्वेश्चन किया है यार आपने। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के बारे में ना बहुत सारे लोगों को पता तो चल गया है, लेकिन पीपल एक्चुअली डोंट हैव एन आइडिया कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के ना बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारी कैटेगराइजेशन। अच्छा। और ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी पहली दफा में जज कर लें जस्ट बिकॉज कि आपने गूगल पे कुछ चीजें पढ़ ली या आपने कोई वीडियो देख ली तो आपने कहा कि अच्छा ये भी नार्सिसिस्टिक है। ऐसा नहीं है। तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है ना, वो नफ्सियात की दुनिया में एक तरह का पूरा डिसऑर्डर है। यानी लोगों को बाकायदा अगर ये फील होता है कि आपके अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आ गया है या आपके घर में कोई नार्सिसिस्टिक है, तो उसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। यानी अगर आपके घर में सारे नार्सिसिस्टिक लोग हैं या एक दो लोग हैं, उनकी वजह से भी आप में आ सकता है। और कई बार क्या होता है कि हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी हम ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ हमें 2-3 इस किस्म के लोग या हमारे बॉसेस या कुलीग जो कि नार्सिसिस्टिक हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड आल्सो। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स किस तरह पता लगेगा कि ये बंदा नार्सिसिस्टिक है और हमें इससे थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए या थोड़ा प्यार करना चाहिए? नार्सिसिस्टिक की ना एक सिंपल सी निशानी ये है कि एक तो कभी भी वो अपने आप से आपको आला और बेहतर नहीं समझने देगा या देगी। अपनी खुदी में रहना। अच्छा, ये वो वाली खुदी नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने कही थी। अच्छा, खुदी को बोलना नहीं देता। वो खुदी नहीं है। सही। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज जो हैं वो बहुत खुद पसंद होंगी। ओके। दूसरों को हमेशा ह्यूमिलेट करना, दूसरों को हमेशा अपने आप से महसूस करवाना, और उनके एक्शन से भी हमेशा ऐसा लगेगा कि वो आपको बहुत नीचा महसूस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हमेशा अपनी फील्ड में कहते हैं माइंड साइंसेस में कि आप ना लोगों की एनर्जी के साथ एक्चुअली में रेजोनेट करती है। यानी फॉर एग्जांपल करीब मैं और आप बैठे हैं, हम मैं और आप अगर घंटों पे बैठेंगे तो हमें नहीं टाइम को पता चलेगा। और हम अमूमन ऐसा होता है बिल्कुल। मैं तो अनम से मतलब मैं आपको पहले बता दूं एक बात कि अनम और मैं जो है 1 साल बाद मिला है, लेकिन क्या आप लोगों को देखते हुए महसूस हो रहा है? लग रहा हम 1 साल बाद मिल रहे हैं? नहीं ना, वो दिल के करीब होना चाहिए इंसान को। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठ के यू फील वेरी आपको बहुत हैवी फीलिंग आती है, या आपको लगता है कि सामने वाला शख्स सिर्फ अपनी ही अपनी बात कर रहा है, अपनी ही तारीफें हो रही हैं, या कुछ इस किस्म के जुमले वो बोलेंगे कि जिससे आपको अंदर ही अंदर अपनी सेल्फ स्टीम बहुत लो महसूस होने लगे। तो ये वो बेसिक ट्रेट्स हैं जो यूजुअली हम घर में भी देखते हैं, हम दफ्तर में भी देखते हैं कि लोग बाज़-ओ-बात जब आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करें। अच्छा, नार्सिसिस्टिक में ना फरीद एक पॉइंट और भी है। अच्छा, जो कि बहुत शायद मुझे लगता है कि मिसलीड होता है या मे बी हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दैट इज जो हमारे मीठे मीठे टन्स होते हैं। ये भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक ट्रेट है। गुड पॉइंट। शादियों में देखें कि 2 जोड़ा, एक शादीशुदा जोड़ा आ रहा है जिनकी शादी को कुछ ही टाइम गुजरा है। सही। तो खास किस्म की कुछ आंटीज होंगी या अंकल होंगे जो आते ही उन्हें टोकेंगे कि भैया कब तक अकेले रहोगे। या कोई लड़की है जो बहुत दुबली थी, एकदम से उसका वेट गेन हो गया, उसने साड़ी पहनी, बजाय कि उसको प्रेस करने के फौरन उसको उसी वक्त कुछ ऐसा जुमला कह देना कि जिससे उसको बुरा महसूस हो या वो थोड़ा मैंने कहा डाउन हो जाए। तो नार्सिसिस्टिक
बिहेवियर का एक ट्रेट ये भी है। फिर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिसपे मैं और फरीन अभी ब्रेक से या हम कहते हैं ऑफ द कैमरा बात करते हैं, दैट इज जिसे हम कहते हैं घोस्ट करना, यानी अच्छी खासी बात करते करते आपको पता नहीं चला और आपको ब्लॉक कर दिया। हाँ, अच्छी खासी बात। हाँ, तो ना हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जोड़ा की। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी का ये एक बहुत कॉमन सा एक नॉर्म है कि हम समझते हैं कि अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं या कोई आपको बराह रास्त ह्यूमिलेट कर रहा है, वही शायद नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। नहीं, कई बार जब लोग आपको, एक चीज ऑब्वियस है ना, अगर मुझे एक पिंपल नजर हो गया है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई कैन सी माई पिंपल। अगर मैं मोटा हो रहा हूँ या अगर मैं मोटी हो गई हूँ या अगर मुझे पता है कि इस वक्त मैं आज डाउन उसमें हूँ, तो आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ वो लोग जो जान के बोझ पे तंजिया बातें, जली कटी बातें कर रहे होते हैं, ये भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक हिस्सा है। पॉइंट ये नहीं है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अगर हो गया तो आप क्या करें। समझने वाली बात यह है कि ये होता क्यों है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैं अपने क्लाइंट्स में भी ऑब्जर्व करती हूँ कि लोगों के अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ना सिर्फ ये कि वो बढ़ रहा है, बल्कि लोग उससे ना इन्फ्लुएंस होकर खुद भी वही बनते जा रहे हैं। They don't know about how to control it, how to manage। यानी बहुत दफा ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं। तो अब पेरेंट्स अगर नार्सिसिस्टिक हैं, यानी वो आपको हमेशा ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है। अगर आप रो रहे हैं तो आप क्यों रो रहे हैं, आप तो मर्द हैं, आप नहीं रो सकते। अगर आप खातून हैं तो आप ये नहीं कर सकती, कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, क्योंकि अब आप बड़ी हो गई हैं तो आपके बच्चों की तरह नहीं अपनी अम्मी से शिकायत कर सकती, अपने भाई से रो सकती हैं। तो ये चीजों से क्या होता है कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि बजाय कि हम उनको डील करने के, हम खुद भी वैसे ही बनने लगते हैं। सो माय पॉइंट टू रेज हियर इज दैट कि अगर आपको नार्सिसिस्टिक लोग मिल रहे हैं तो उसका तरीका डील करने का बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हम उसको डील कर सकते हैं। मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप खुद ना वैसे बने। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम खुद भी बनने लगते हैं फरीन, हम खुद भी वही चीजें करते हैं, हम खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते या दूसरे को जज नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फरीन, मेरा कहने को आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हो, बट क्योंकि हम एक बड़े फ्रेंडली से उसमें बात कर रहे हैं, आई एम लविंग इट। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल में तुम्हें कोई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाली बॉस मिल जाती है, या तुम्हारी कोई दोस्त या कोलीग है, या घर में कोई एक ऐसा फर्द, ओह माय गॉड, मिल चुकी है यार। तो मुझे बताओ फरीन, तुम्हें क्या लगता है, एज अ लेमैन जिसकी काउंसलिंग से कोई या थेरेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हें क्या लगता है कि बेस्ट सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, मुझे लगता है ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसमें भी उम्र के बहुत सारे स्टेजेस हैं, ठीक है, और उस स्टेजेस में हम उस सामने वाले को समझ के अपनी एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आपने जैसे मुझसे पूछा कि अगर आप ऐसे बोलते हैं, यू नो दैट कि मुझे एक बॉस ऐसी मिल चुकी है, शी लाइक कि वो अपने आप में खुदा है, वो अपने आप में ही सब कुछ है। अगर एग्जैक्टली अगर उसके आगे इंग्लिश बोल रही तो उसको फील हो रहा है कि तुम क्यों बोल सकती हो, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, मुझे आके तुम चुप रहो, बोल, ठीक है। तो उस वक्त तो मेरी फीलिंग एकदम ऐसी थी कि मैं बिल्कुल डाउन जो आपने कहा ना सेल्फ स्टीम लो, तो मेरे दिल चाहता था मैं कहीं या तो छुप जाऊं या तो मैं रोना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जिस तरह जिंदगी आगे बढ़ रही है और जिंदगी हमें जो है एक सिखा रही है, वी ऑल्सो हम लर्निंग पीरियड में ना बस लर्न करे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे लोगों को जो ना इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल, और यही हमारी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को डील करने की पहली टिप है कि अगर हम लीस्ट क्या कर सकते हैं, कि मुझे पहले तक तो पता ही नहीं था कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता क्या है, बट नाउ आई नो कि यार ये बिहेवियर जो है ना, ये थोड़ा फिशी है और ये एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे लोगों के साथ कट के रहें, हमें काम भी करना है, फिर हमें रिश्ता भी निभाना है, हमें घरों में भी रहना है, मूव करना है, सोसाइटी में। तो पहली चीज क्या कर सकते हैं मैं और आप, दैट इज इग्नोर। लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी है, कहते चलो इग्नोर तो कर दिया, लेकिन हम कहते हैं साइंस में इग्नोर कैसे करना है, यहाँ से और यहाँ से। अच्छा, ये बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, माइंड बॉडी सोल, दैट इज माइंड बॉडी सोल। यानी मैं जाहिरी तौर पर तो इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन मेरा जहन जो है वो उनकी बात में कंटिन्यूअसली चल रहा है, माइंड है ना, ओवरथिंकिंग, ये वाली इग्नोरेंस नहीं चलेगी। दिस इज नॉट द पॉइंट। देखो, अगर हम काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे जहन में भी हम ऐसा करेंगे कि अगर नार्सिसिस्टिक कोई शख्स मेरे साथ बैठा है तो मेरे सामने वो मैं ऐसी स्टेट में अपने आप को लेकर आऊं, एंड यू कैन डू इट, आप उसको प्रैक्टिस करते करते कर सकते हैं कि वो मेरे साथ है जरूर, लेकिन वो ऐसा जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपनी तारीफें किए जाएं, आप अपनी बड़ाइयां मारे जाएं, आप कहें कि जी मैं इस गाड़ी में घूमता हूँ या मेरे कितने घर हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना डिग्निटी से अपनी चीजें करूंगी, और मैं आपसे तो बहुत मुस्कुराती हूँ, ठीक है ना। जब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ फरीन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग नार्सिसिस्टिक, या हम नार्सिसिज्म को कैसे देखें। You do your work.
मैंने जिंदगी का ये तरीका बनाया, नो इट्स बीन आई थिंक मुझे 8-9 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। सही। आप अपने तौर से मैं क्या कर रही हूँ, मेरा सिर्फ इस पे ध्यान होना चाहिए। आज मैं और फरीन मिलके जा रहे हैं, तो मैं ये अगर सोचूं कि फरीन ने ये कहा, फरीन ने वो कहा, तो मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, मेरा इमोशन भी वेस्ट होगा। मैं ये देखूं कि मैंने फरीन को क्या मैसेज दिया, मेरा और फरीन का टाइम कैसा गुजरा, मैं फरीन को इन टर्म्स ऑफ गुड एनर्जी क्या देकर आई, यू नो। सो मतलब गुड पॉइंट्स आपने कनेक्ट गेट करने हैं, हमें good लेने point हैं। तो collect करने एक पॉइंट तो ये कि हमने इग्नोर करना है, और माइंड बॉडी सोल से करना है, यानी ऐसा इग्नोर करना है कि ना हमने उनके साथ कोई तकरार करनी, ना हमने उनके साथ ऑफेंसिव होना। क्योंकि देखो ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि अगर आप ऐसे लोगों को बताना शुरू कर देना, तो वो आपके साथ लड़ेंगे। क्योंकि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक बिहेवियर ये भी है कि आपके साथ उनको लड़ाई करके बहुत मजा आएगा, बहस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना कि ये डायरेक्टली सेल्फ स्टीम इनकी डाउन हो जाएगी और हम बोलते जाएंगे। तो फेसबुक पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जानबूझ के ऐसे टॉक्सिक कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको प्रोवोक करें। तो दिस इज एक अलार्मिंग साइन है कि अगर आपको घर में या कहीं पर भी कोई ऐसा शख्स मिलता है जो आपको लग रहा है कि प्रोवोकिंग मैसेज कर रहा है, जस्ट इग्नोर, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने आप को ये समझाना है कि नो आई हैव टू डू माय वर्क। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ अपने लिए भी कहीं, मुझे भी ऐसे बहुत लोग मिलते हैं क्योंकि क्लाइंट में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आप सेशंस ले रहे होते हैं, बट दे थिंक दे नो एवरीथिंग। तो फिर अब आम इंसान सोचे कि भाई फिर आप यहाँ आए क्यों हैं, एग्जैक्टली सही बात है, जब सब कुछ पता है तो। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है ये जो आपने अपनी बात बोली ना ये जो है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की, मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, दे नो एवरीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ। फिर वो अपनी कभी बुराई नहीं बताएंगे। भाई तो नॉर्मल बंदा होगा, वो कहेगा कि हाँ यार अफरीन आप कुछ चीजों में बहुत अच्छी हैं। फर्ज करो कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या अपने ऑफिस की कुछ चीजों को संभालने में यू आर वेरी गुड। अब मैं कहूँ कि फरीन मैं भी कर सकती हूँ, तो नहीं ऐसा हो सकता। मैं कहूँगी हाँ फरीन यार इसमें तुम बहुत अच्छी हो, तुम करो, मैं इस वाले हिस्से में कर लूंगी। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि वो बहुत सारे लोग जो है ना वो हर फन मौला होते नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि उन्हें सब आता है। उस चक्कर में फिर वो उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इसी तरह दिलों में भी एक तकरार आती है, रिश्तों में फर्क आता है। आपको इग्नोर करना है, आपने पॉज लेना है, आपने यू डू योर वर्क। आपने ये देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी चीज वो तुम्हारी वाली बात कि हमने अच्छे जुमले इस्तेमाल करने। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की ना जब ट्रेड्स की हम बात करते हैं, कोई शख्स अपनी बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत बड़ाइयाँ दिखा रहा है, आपने उसके हाँ में हमें माशाल्लाह दैट्स वेरी नाइस हो जबरदस्त, आप ये भी कर सकते हैं ताकि आप उनको वैलिडेट करें। देखो इसकी अगर हम साइंस में देखें ना या इसकी साइकोलॉजी क्या है, तो एक आसान टर्म में मैं बताती हूँ कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले लोग दे आर द वंस जो कि अंदर से बहुत शैलो हैं, बहुत खोखले हैं। ठीक है, उनको बचपन में शायद वो वाली इमोशनल नीड्स उनकी पूरी नहीं हुई, सो देयर इज अ गैप। तो अगर तुम मुझसे कहो ना कि अनम इनका अगर हम MRI करके देखें या CT स्कैन करके देखें, क्या नजर आएगा? हमें खला नजर आएगी, खालीपन है। इसीलिए वो इस चीजों को इस चीज से कवर करते हैं अपने बिहेवियर से, अपने आप को बार बार बता के, अपने आप को बार बार दिखा के, बार बार मेंशन करके। अच्छा, जिन लोगों के पास थोड़ा मालो दौलत ज्यादा होगी तो उनकी कोशिश होती है कि वो एम्फसाइज करें। कुछ लोगों को देखो खवातीन में मैंने अक्सर देखा है, हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं उनमें अगर किसी के पास जेवर या कुछ ज्यादा हो तो वो अपने जेवर को ही बताती रहेंगी कि ये मैंने डायमंड की रिंग यहाँ से ली, ये सेट मुझे शादी पे कहाँ से लेना। आई मीन एक पढ़ा लिखा शख्स, ब्रांड कॉन्शियस, बहुत से लोग ब्रांड्स करते हैं कि मैं तो उस ब्रांड के अलावा कपड़े पहनती नहीं। सो दे आर द वंस जो कि ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में आती हैं। और बेहतर तरीका ये है कि उनको वैलिडेट कर दिया जाए, उनको उस बात की सराहना की जाए। हम ब्रेक में जाने से पहले लंच से पहले बात कर रहे थे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की, उसमें हम लड़कियों को हमने आइडेंटिफाई किया, लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई किस तरह के क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि हम उन सब तमाम लोगों से जो है बच कैसे सकते हैं। सबसे बड़ा बात मेरे ख्याल में यही है बच के सकते हैं ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो भी सुकून में रहे। अच्छा ना, मुझे बताएं कि बच्चों में भी हमने ये बिहेवियर देखा है, जो बिहेवियर हम बड़ों में देखते हैं, उसकी क्या रीजन है? क्या ये ऑटोमेटिकली बाय बर्थ उनके अंदर मौजूद है या सराउंडिंग से? हाँ, ये दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने इस वक्त रेज किया। देखो हम ये बात कर रहे हैं कि लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, तो नार्सिसिस्टिक लोग क्या अचानक से हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा ये वो बच्चे ही होते हैं जो कि मैंने जैसे कहा कि अगर जेनेरिक में और अगर जनरली में और आप देखिए ना तो बच्चों में ही ये चीज स्टार्ट होती है, घर से ही स्टार्ट होती है। पेरेंट में या तो बच्चा किसी ना किसी को देख रहा है, और अगेन कहूंगी जिससे ज्यादा बच्चे का इन्फ्लुएंस जिस पे ज्यादा होगा बच्चा उसी के ट्रेड ज्यादा देगा। अब अगर माँ नार्सिसिस्टिक है, दादा या दादी या नाना या नानी या खाला बिल्कुल चाचा भी बच्चा किसी के बहुत करीब है और उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, तो बहुत मुमकिन है कि बच्चा भी उन्हीं ट्रेड्स को लेकर
बड़ा होगा और फिर जब कोई अडल्ट बनेगा तो वो वही बनेगा जिसके बारे में और आप बात करें कि वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। तो कई दफा ऐसा होता है, मेरे पास सभी लोग आते हैं और लोग कहते हैं कि अब इनको ठीक कैसे करें। एक बात मुझे बताओ, ये अमूमी हम गवर्नमेंट में देखते हैं सोसाइटी का भी एक नॉर्म है कि एक लड़के की आपने शादी की, अब तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लड़कों की शादियाँ इतनी जल्दी नहीं होती है, जब तक उनकी नौकरी होती है, काम होता है, तब तक वो अपने 30s में आ चुके होते हैं मोस्टली, ज्यादातर। अब फिर भी थोड़ा जल्दी हो गया है। उस वक्त तक एक लड़के की या एक लड़की की वो पर्सनालिटी बन चुकी होती है। यानी अगर लड़की नार्सिसिस्टिक है और लड़का नार्सिसिस्टिक है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि आने वाली नई लड़की उसके उस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को एकदम से चेंज करेगी? लॉजिकल चीज नहीं है, सोचते जरूर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो काउंसलिंग और थेरेपी या वेलबींग की जो चीजें होती है वो लॉन्ग टर्म में क्यों चलती है कि इट इज अ डे टू डे थेरेपी। कि आपको अगर लग रहा है कि ठीक है मेरे फैमिली में किसी को है या बच्चे में अगर आ रहा है तो बच्चों के ऊपर काम करना ज्यादा आसान है, क्योंकि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी हम समझा सकते हैं कि देखिए ये बिहेवियर आप कर रहे हैं या आप कर रही हैं, तो बच्चा आपको देख के सीख रहा है, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे के ब्रेन में उसका जो पहला हीरो उसका बाप है या उसकी माँ है, बिल्कुल ऐसे। तो बच्चे को नहीं पता कि ये ट्रेड गलत है या सही है। लेकिन अहम चीज ये है कि सोसाइटी में अगर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आपको कंक्लूड भी करूँ और एक अच्छा मैसेज भी ड्राइव करूँ, दैट इज कि यार सिर्फ ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ना हमें घर से नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई सी इज, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ डे टू डे बेसिस में, हमारे टीवी के ड्रामे, हमारा सोशल मीडिया और जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ये सब भी उतना ही, मुझे लगता है उसका उतना ही रोल प्ले हो रहा है हमारी सबकी जिंदगी में। तो अगर हमें कोई प्योर सोल, कोई मासूम इंसान मिलता है ना, तो अपने तौर पर लोग क्या कहते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ है, बेवकूफ बना रहे हैं, आप होंगे हैं। अगर आप तेज होंगे, अगर आप दूसरे को थोड़ा सा ह्यूमिलेट करेंगे, तो अपनी जरा शोबाजी करेंगे, तो फिर आप जरा सुपर स्मार्ट बन के दिखाएं तो फिर लोग बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर है जो मुझे इंतहाई अजीब लगता है, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट फरीन, क्योंकि आज मेरा और आपका जब टाइम डिसाइड हुआ, सो आई एम वेरी ग्लैड कि फरीन भी बिल्कुल टाइम पे थी और मैं भी टाइम पे थी। हमारे यहाँ एक नया एक ट्रेंड है कि आप जितना लेट आएंगे आप उससे बड़े आदमी हैं। ओह माय गॉड। अगर आप शादी पे लेट आ रहे हैं तो आप बहुत बड़े गेस्ट हैं, अगर आप प्रोग्राम में लेट आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो ये भी एक गलत ट्रेट है ना। तो क्या होता है कभी कभी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे को हम कंटेंट क्या दिखा रहे हैं, एज पेरेंट मैं और आप क्या देख रहे हैं, ऑफिस में बैठकर हम क्या बातें कर रहे हैं। कई बार नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है वो इस तरह के हम अडैप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आसपास वही तुम्हारी वाली बात कि हमारे जो फीड है या कंटेंट है वो भी ठीक है, सराउंडिंग है वो भी ठीक है। आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहूंगी इसमें कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से अपने आप को मैं और या हम सब इस तरह से महसूस कर सकते हैं। एक चीज जो मुझे लगता है दैट इज जो कि स्पिरिचुअलिज्म में आती है, जितना इंसान थोड़े थोड़े टाइम के बाद वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम घूमते फिरते भी हैं, खाना भी खाते हैं, पैसे भी उड़ाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, अपना ना मुहासबा करता रहे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता रहे, तो उससे क्या होता है कि एक तो आप अल्लाह के भी करीब होते हैं, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा होता है, आपको लगता है कि पिछले हफ्ते ना मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी, ज्यादा शोबाजी हो गई, मैंने शायद कोई गलत लफ्ज कह दिया हो। ऐसा होता नहीं है, हाँ, लेकिन आपको करना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। और ऑर्गेनिकली अगर देखा जाए तो फरीन देखो आने वाला जो दौर है ना वो है स्पिरिचुअलिज्म का। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूट्स के करीब होते जा रहे हैं और मजीद होते जाएंगे। हाँ, तो मतलब कितना बिगड़ेंगे, बिगड़ने के बाद वापस उसी बैठे आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे जैसे हम कहते हैं ना 2025 में, और फरीन अभी बात कर रहे थे, फरीन एक शोज पे भी होना चाहिए कि 2025 जो है ना वो मार्च का साल है, तो दिस इज अ ईयर जिसको कंप्लीशन का ईयर है। तो वो सारी चीजें जो नामुकम्मल हैं सबकी जिंदगियों में वो इस साल कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपना रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप को, मैं हमेशा कहती हूँ माइंडफुल रहना है, माइंडलेस नहीं रहना। कहाँ बैठ रही हूँ, क्या देख रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, अपना जब इंसान मुहासबा होमवर्क करे तो वो बेहतर हो जाता है। और एक और चीज कि जब भी हमें महसूस हो रहा है कि हमारे इर्द गिर्द नार्सिसिस्टिक लोग हैं, तो अगर हम उनकी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की बुराइयां ज्यादा करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल फरीन अभी मैं फ्यू पीपल, मैं और तुम कुछ लोगों से मिले और हमने बैठ कर उनको डिस्कस किया, हमने कहा कि फरीन यार कैसे थे ना, कितने नार्सिसिस्टिक थे। उससे दो नुकसान हुए, एक कि मैं और तुम बिलावजह ग़ीबत में भी आए जो कि अल्लाह को भी पसंद नहीं है, दूसरी वो चीज कि वो एनर्जी मेरा तुम्हारा ब्रेन भी ऑटोमेटिकली लेता है 2x की पावर से, बिकॉज ब्रेन डज नॉट नो क्या सही है क्या गलत है, जो भी चीज मैं और तुम बोल रहे हैं उसको एग्जैक्टली दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आसपास लोगों को देखें भी तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें, उनके लिए दुआ करें और अच्छे जुमले निकालें। अच्छा, इसके एक चीज मुझे मैंने और फील करी कि जैसे ये अभी आपने बताया कि मेरी और आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, हम एक रॉन्ग जो ना क्या वाइब को लेके जा रहे हैं, उससे जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं ना, जब वो हमें सुन रहे हैं ना, तो उनको भी ये इफेक्ट आ रहा है, एनर्जी जाती है, उनको फील हो रहा है कि यार हम भी रॉन्ग हैं, एग्जैक्टली।
बिल्कुल अच्छे ऐसे नहीं, ही जब है। किसी की इस तरह बात करेंगे तो हम कहाँ से बिल्कुल, हम कहाँ से अच्छे होंगे। तो मजे की बात है कि दूसरे किसी नेगेटिव इंसान को डिस्कस करके उसकी भी एनर्जी आप खामखा में ले रहे हैं, व्हिच इज नॉट राइट। मुझे लगता है जो हम डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल ऐसे। हमें, मेरा और देखो फरीन, मेरा और आपका काम ये रहना चाहिए कि मैं और आप अपनी प्योर एनर्जी से इस दुनिया में जितनी रोशनी फैला सकते हैं उतनी को फैलाएं। बिल्कुल अगर सही मैं बात वही कहूंगी, यू डू योर वर्क। सही। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी कर रहा है उसको करते रहना चाहिए, और करते चाय रहना छकने आके जो है वो चाय को एंजॉय करें, इनके जबरदस्त से खाने को एंजॉय करें। और नो डाउट, बहुत अच्छा इनका मेन्यू है, और मेन्यू में मुझे सबसे अच्छी इनकी फिश लगी, सब बहुत चीजें आप बल्कि नो डाउट। मैंने और फरीन ने अभी प्रोग्राम को खत्म होने के बाद ये हमने छोटी सी कुल्फी भी मंगवाई है, तो मैं और फरीन ये भी ट्राई करेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनम के साथ एक बार फिर दोबारा मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह और ताला। सारा अच्छा सा शो लेके, बल्कि अनम जो आपने 2025 की जरूर बात बेटरमेंट की करेंगे बात इसके करी है ऊपर। ना, उस पर जरूर बात करिए। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनम। बाय बाय।